मैं प्रदीप श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर फैमिली पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, तो उसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या थी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक पजल सॉल्व किया था और मैंने आपको बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट की फैमिली बेस्ड पजल 3 तरह की होती है। पहली होती है जिसमें सिंपल रिलेशन दिया जाता है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। दूसरी मैंने बताया था कि इसमें जनरेशन बेस्ड होती है। तीसरी बताया था मैंने कि इसमें नंबर ऑफ जेंडर के बारे में बता दिया जाता है कि कितने जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, कितने कितनी संख्या में है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, टॉपिक की बेसिक क्या है ये मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। उसके लिए फिर आप साइट पर जाइए, रेगुलर क्लासेस कैसे होती हैं वो आप ज्वाइन करिए। मैं केवल डिफिकल्टी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं, हाई लेवल आ रहे हैं, उनको कैसे इजी वे में सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स होती है, उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पजल सॉल्व की थी जिसमें एक फैमिली थी, एक सर्किल था, देन उसमें फैमिली चार्ट बना था, जेंडर निकाला था, पजल सॉल्व किया था। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट रिलेशन में एक दूसरी वैरायटी उठा रहे हैं। अब इस दूसरी वैरायटी में क्या खास बातें हैं, इसको कैसे बनाना है, आप पढ़ते समय इसको जरा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक पजल आ रही है, इसमें पढ़ने में आ रहा होगा आपको इस तरीके से। देखिए ये एक पजल है, यहां पर लिखा हुआ है। पहले वही तरीका अपना कि हम लोग क्या करेंगे, इस पजल को पहले रीड करेंगे, इंग्लिश में है, हिंदी मिलाकर रीड करेंगे ताकि हिंदी वालों को भी क्लियर हो। और जब हम पजल को बनाते हैं तो चूंकि लैंग्वेज मिक्स रहती है, जिसको हम लोग आजकल शॉर्टकट में इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिक्सअप होगा, और ताकि हिंदी वाले भी करें और इंग्लिश वाले भी करें। अब एक बार पजल को पढ़ने में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये पजल किस पर बेस्ड है और कैसे सॉल्व करनी है। तो अब आप देखिए लिखा हुआ है, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ABCDEFGH, 4 ऑफ देम आर फीमेल्स एंड 4 आर मेल्स। अब ये काउंटिंग जेंडर्स पे पजल आ गई, लोगों की संख्या काउंट हो रही है यहाँ पे मेल फीमेल। तो आप देखिए लिखा है 4 ऑफ देम आर फीमेल एंड 4 आर मेल्स, मतलब 4-4 हो गए। There are 3 couples, 2 daughters and 2 sons in the family। अब ये पजल थोड़ी सी जनरेशन पे बेस्ड हो रही, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3 couples, 2 daughters, 2 sons। वैसे जब पजल में इस तरीके के पॉइंट्स दिए जाते हैं तो हमारे लिए चाबी का काम करते हैं, कीज होते हैं। उस फैमिली में 3 कपल्स हैं, 2 डॉटर हैं, 2 सन हैं। ये पजल के फॉर्मेट जो हम लोग फैमिली चार्ट बनाते हैं उसमें बहुत हेल्प करेगा। In the family, they all have different professions। उनके प्रोफेशंस भी है, मल्टीपल बेस पजल होगी, इसमें पर्सन के साथ में चीजें जुड़ रही हैं, प्लस फैमिली है। इंजीनियर, टीचर, लॉयर, चर्च क्लर्क, डॉक्टर, CS एंड CA उनके प्रोफेशंस हो गए। ऑल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टू सेंटर, ये पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट आ रहा है, H is the father of F and C, the CS is married to judge, neither H nor G is a judge, D is a teacher and is sitting between the lawyer and CS, no male is a teacher, B is father of G and is sitting between 2 males, E is daughter of A। मतलब पहला पॉइंट हो गया कि H, F और C का पिता है, CS is married to judge, जो CS है उसकी मैरिज जज से हुई है, H और G जज नहीं है, D एक टीचर है और वो लॉयर और CS के बीच में बैठा है। यहां पर D is a teacher and sitting between lawyer and CS, no male is a teacher, मतलब जो टीचर है उसका जेंडर फीमेल। B is father of G, B G का पिता है, and is sitting between 2 males, और 2 आदमियों, 2 पुरुषों के बीच में बैठा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। E is daughter of F, E F की पुत्री है। Who आ गया F के लिए, Who is sitting second to the right of her son, her son। अब आजकल जो पजल्स दी जाती हैं उसमें पहले क्या होता था, जैसे लिखा हुआ है कि M किताब पढ़ती है, स्लैश पढ़ता है, तो उसमें इंग्लिश में भी इसी तरीके से दिया रहता था
शी और ही करके ऑब्लिक लगा करके। अब जो पजल्स ऐसी देखने को मिल रही है जो थोड़ी सी स्टैंडर्ड और डिफिकल्ट होती है, उसमें बाकायदा वो इस पॉइंट्स को देते हैं, हर या हिज, तो हम लोग इससे पता कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल, उसका जेंडर हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है E is a daughter of F who is sitting second to the right of person, मतलब वो जो F है वो जेंडर फीमेल है, फीमेल। अब A is a clerk and is married to doctor and she, and आ गया सब्जेक्ट के लिए, मतलब A के लिए, और she का मतलब उसका जेंडर भी फीमेल। And she sits opposite the doctor. E is the CA and is second to the left of her father. Her का मतलब वही E का जेंडर फीमेल। H and G is not adjacent to each other. H और G पड़ोसी नहीं है। B is a bachelor, ये पॉइंट अच्छा है। G is a bachelor, G बैचलर है। बैचलर मेल के लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। All females sit together, सबसे अच्छी बात इस पजल की ये है जो बिल्कुल लास्ट में आ रही है। All female sit together, फीमेल कितनी है? 4, तो मेल कितने हैं? 4, मतलब इस सर्किल में जो बैठालने का ऑर्डर होगा उसमें 4 फीमेल एक साथ और 4 मेल एक साथ आएंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली है, इस पजल को कैसे आप कम समय में तेजी से बनाएंगे उसकी बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर 8 लोग हैं जिसमें 4 मेल 4 फीमेल है, 3 कपल है, 2 सन है, 2 डॉटर है। अगर हम ऐसी पजल को कभी भी सॉल्व करें कहीं से भी, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जितने भी कैरेक्टर हैं उनके जेंडर डाटा में दे रहा है वो नोट करेंगे। देखिए कैसे शुरुआत कैसे करनी है आपको। बिल्कुल यहां पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं A B C D E F G H, 8 लोग हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, इन 8 लोगों का मेरे पास जो डाटा आ रहा है जेंडर का वो नोट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला H इज फादर, तो H का जेंडर मेल, ये आ गया H का जेंडर मेल। फिर आगे लिखा हुआ है द CS इज मैरिड टू, छोड़ दीजिए, नीदर H नॉट G इज अ जज, इसको छोड़ दीजिए, D इज अ टीचर एंड सिटिंग बिटवीन द लॉयर एंड CS, छोड़ दीजिए, नो मेल इज अ टीचर, मतलब टीचर कोई मेल नहीं है तो टीचर फीमेल है, और उन्होंने कहा D इज अ टीचर, आप D का जेंडर क्या लगाएंगे? फीमेल, ये आ गया। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये पॉइंट B इज फादर ऑफ G, B पिता है G का, ये आ गया। B इज फादर ऑफ G एंड इज सिटिंग बिटवीन 2 मेल्स। E इज अ डॉटर, E का जेंडर फीमेल क्योंकि E पुत्री है, ये E फीमेल। अगला पॉइंट E is the daughter of F who is sitting second to the right of her son, F की बात चल रही है, her son मतलब F का जेंडर फीमेल, F मां है, अपने बेटे के बाएं या दाएं दूसरे स्थान पर है, यहां पे राइट लिखा हुआ है, तो F का जेंडर भी फीमेल। आगे A is a clerk and is married to doctor and she, बात चल रही है A की, A is a clerk and is married to doctor and she का मतलब A का जेंडर फीमेल, फीमेल। अब देखिए 4 फीमेल थे, 4 मेल थे और 4 फीमेल आ चुके हैं, 1 2 3 4, A D E F फीमेल हैं, 4 मेल थे, आपको H मेल मिल रहा है, B मिल रहा है और 2 और मिल जाएंगे, कौन कौन? C और G। ये अब जैसे ही ये डाटा नोट किया, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक फैमिली का चार्ट बनाएंगे। फैमिली के चार्ट में जो जो रिलेशन दिख रहा है उसको नोट करेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि उसमें 3 कपल हैं, 2 डॉटर हैं, 2 सन हैं, फिर उनको सिटिंग अरेंजमेंट पे ले जाएंगे सर्किल पर। अब सबसे पहला पॉइंट है H इज फादर ऑफ F एंड C, देखिए यहां पे फैमिली बन रही है, H ये H है फादर, जेंडर मेल, किसके? F और C के। यहां पर F ये यहां पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि
ये एफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये आ गया एफ और ये आ गया सी। अब जैसे ही हमने एफ और सी लिखा, इनका जेंडर तुरंत लिखेंगे। एफ का जेंडर है फीमेल, ये, और सी का जेंडर है मेल, यहां पर ये। सी का जेंडर मेल, एफ का जेंडर फीमेल। एच इज फादर ऑफ एफ एंड सी। द सीएस इज मैरिड टू जज। इसको हम बाद में देखेंगे। सीएस इज मैरिड टू जज, हालांकि नोट करने वाला पॉइंट है, जो सीएस है इनकी मैरिज जज से हुई है। ये अगला पॉइंट आ रहा है, डी इज अ टीचर। ये भी लिखने वाला पॉइंट है, अलग लिख लेते हैं हम लोग कहीं यहां पर, इस जगह छोटी जगह पर। डी एक टीचर है, और नो मेल, डी इज अ टीचर एंड सिटिंग बिटवीन लॉयर एंड सीएस, और ये बीच में बैठे हुए हैं लॉयर के और सीएस के। फिर और सीएस की मैरिज जज से हुई है, ये डाटा हमारे पास है। फिर आगे लिखा है नो मेल इज अ टीचर, वो हम लोग ले चुके हैं पहले ही। बी इज अ फादर ऑफ जी एंड इज सिटिंग बिटवीन टू मेल्स। अब ये देखिए अगला पॉइंट आ रहा है कि बी इज फादर ऑफ जी, अलग लिख दे रहे हैं यहां पे। ये बी, ये फादर है किसके, जी के। जेंडर हम ऑलरेडी लिख चुके। बी इज फादर ऑफ जी एंड सिटिंग बिटवीन टू मेल्स, और ये बी दो मेल के बीच में, एक और दो, ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात चल रही है। अगला पॉइंट आ रहा है E इज ए डॉटर ऑफ F, और F लिखा हुआ है। अब यहां पर इसको पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग ऐसे, यहां पर ये E और E है डॉटर, E है डॉटर। जेंडर इनका ऑलरेडी हमको मालूम है, फीमेल। ये लिख रहे हैं E इज ए डॉटर ऑफ F हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हर सन। इसका ये मतलब हुआ कि इस F का कोई बेटा है, तो ये E तो डॉटर हो गई F की, और इनका एक सन भी है। वो कौन है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। सन, यहां पर जेंडर मेल, सन जेंडर मेल, पढ़ने में आपको आ रहा है। अगला पॉइंट फिर लिखा हुआ है ए इज ए क्लर्क एंड इज मैरिड टू डॉक्टर। ए एक क्लर्क है और उसकी शादी डॉक्टर से हुई है। अब ये भी लिखिए, और उसका जेंडर भी उनको मालूम है, यहां लिख लेते हैं। ए क्लर्क है, जेंडर फीमेल है, और उसकी मैरिज हुई है डॉक्टर से। ये लिख लिया पॉइंट हमने। एक क्लर्क है, उसकी मैरिज डॉक्टर से हुई है। एंड सी अपोजिट द डॉक्टर, ये आमने सामने बैठे हुए हैं। ई इज अ सीए, ई का प्रोफेशन आ गया, ई इज अ सीए एंड इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर फादर। इसका मतलब ई का कोई फादर है, ई का फादर का मतलब एफ का हस्बैंड। अब यहां पर हम छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पर एफ का कोई हस्बैंड है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एफ और उसका कोई हस्बैंड है, और इनके दो बच्चे हैं, एक सन दिखाई पड़ रहा है, एक डॉटर। आगे पॉइंट आइए, एच एंड जी इज नॉट नेबर्स, जी इज अ बैचलर और फीमेल। इतना डाटा हमारे पास है। अब देखिए यहां पर पहली चीज, इतनी चीजें दिखाई पड़ रही है। बी, यहां पर बी फादर है जी का, दो मेल के बीच में बैठा है। डी टीचर है, डी फीमेल है, लॉयर और सीएस के बीच में है। एक क्लर्क है, उसकी मैरिज डॉक्टर से हुई है, मतलब एक फीमेल है, डॉक्टर से हुई है, उसके सामने बैठी है। फैमिली दिख रही है, एच फादर है, एफ और सी के, यहाँ पे सीएस की मैरिज जज से हुई है, और यहाँ पे जेंडर। पहला पॉइंट ये है इसमें कि आपके लिए जो उन्होंने कहा था कि फैमिली में 3 कपल्स हैं, तो 3 कपल्स में एक एफ का कपल तो दिखाई पड़ रहा है, एफ का किसी के साथ जोड़ा बनेगा, एक कपल हो गया। कौन है ये भी लोग क्रॉस चेक करें। इसमें कह रहे हैं कि उनके 2 डॉटर्स हैं, फैमिली में 2 डॉटर्स हैं, और 2 डॉटर आपको दिख रही है। एच की डॉटर है एफ और एफ की डॉटर है ई। तो जो 2 डॉटर वाली बात थी वो हमने कंप्लीट कर ली, यहां पर ये हट गया। और उन्होंने कहा था फैमिली में 2 सन है, अब 2 सन भी दिख रहे हैं। एक सन यहां पे कोई आ रहा है जो एफ का बेटा है, और एक सन सी दिखाई पड़ रहा है जो एच का बेटा है। तो ये जो 2 सन थे ये भी कंप्लीट हो गए। 3 कपल रह गए, 3 कपल में एक कपल हमको एफ के साथ लाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। अब जरा बात पे ध्यान दीजिए
ये जो जितने हमने डाटा नोट किए हैं उसमें एक पॉइंट आ रहा है, बी फादर है जी का और जी का जेंडर भी मेल है, बी फादर है जी का। हम इस सर्किल में बी फादर है जी का इसको कहां पर सेट कर सकते हैं? देखिए, बी फादर है जी का, उस बी और जी का एच से लेना देना नहीं, क्योंकि जैसे हम एच से किसी तरीके से रिलेट करेंगे तो सन की संख्या या कपल की संख्या अलग अलग हो जाएगी और दोनों ही मेल है बी और जी, तो बी और जी को एच से अटैच नहीं किया जा सकता। बी और जी फादर और सन है, इनको सी के साथ भी अटैच नहीं किया जा सकता है, सी के साथ भी पॉसिबल नहीं क्योंकि खुद मेल है। तो बी और जी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहा है जहां पर लिखे तो इनको कंप्लीट होता हुआ हम देख सकते हैं, जिसमें ये जगह खाली है कि एफ का जो हस्बैंड है वो बी होगा और यहां पर जो सन है वो जी होगा। इसके अलावा कहीं और भी किसी तरीके से लिंक करेंगे, अगर हम ई के साथ भी लिंक करेंगे अगर, तो फिर सन या डॉटर की संख्या बढ़ जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं इस जगह पे अरेंज करेंगे और यहां पे लिखेंगे बी को, इस जगह लिखेंगे बी को और बी लिखेंगे तो यहां पे जेंडर हो जाएगा मेल, तो यहां पे आ जाएगा जी और उसका जेंडर मेल, ये आ गया। अब देखिए एक ये जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा है बी और एफ का, ये ऐसे, और एक जोड़ा है यहां पर एच या सी का, क्योंकि जी इज अ बैचलर, जी बैचलर है। अब बचा ई, सी और एच। अब जैसे ही हमने ये वाला पॉइंट लिखा बी और जी का, इसका यूज खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं यहां से। अब यहां से ये हटा, ऐसे हटा दीजिए इसको, ये हट गया। अब जब ये हट गया है तो अब आपके सामने फैमिली का एक छोटा सा चार्ट ऐसे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बी और एफ हस्बैंड वाइफ है, एच फादर है, सी के और एफ के, एफ का हस्बैंड बी दिखाई पड़ रहा, और बी और एफ के दो बच्चे दिख रहे हैं, एक जी दिख रही, एक जी दिख रहा है और एक ई दिख रही। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म हो कितने गए? चार तो यही हो गए, चार तो छह हो गए, बच्चे दो लोग। दो लोगों में एक पॉइंट ये आ रहा है कि एक लड़के उसकी मैरिज डॉक्टर से हुई है, तो एक लड़का है, एक फीमेल है, तो उसकी मैरिज अब यहाँ पर सी से होगी नहीं, मतलब ई से होगी नहीं, जी बैचलर है तो बच्चे सी या एच, और यहाँ पे डी टीचर है तो डी टीचर को भी लाना है, और डी भी फीमेल है तो कहीं ना कहीं इन्हीं से मैरिज है। मतलब तीन कपल हम निकाल सकते हैं। तीन कपल में एक तो बी एफ हो गया, एक आपका ये डी फीमेल है, डी यहां पर फीमेल है, तो डी फीमेल है तो ई से मैरिज होगी नहीं, जी बैचलर तो इन दोनों में से किसी एक से। मतलब ये हुआ जो तीन पेयर है वो एक बी का एफ, बी और एफ का, एक एच के साथ में कोई और एक सी के साथ में कोई, ये तीन पेयर हो गए। अब इतना डाटा आने के बाद हम करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का काम। अब सिटिंग अरेंजमेंट में इनको एक सर्किल पे बैठाते हैं और बैठाने में क्रॉस टैली कराते हैं। देखिए कैसे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो बताते जा रहे हैं उसको ध्यान से देख के इसको आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में तय है कि आप एक बार में बना ले जाएंगे, और अगर आपने इन चीजों को फोकस नहीं किया तो निश्चित रूप से आप इसको एक बार में नहीं बनाएंगे, आप इसके केसेस बना डालेंगे, एक केस, दो केस, तीन केस, उसके बाद पजल को फ्रेम करेंगे। आपको ध्यान से देखना। अब यहां पर एक सर्किल आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, इस पे 8 लोग। सबसे खास बात, 4 फीमेल एक साथ है और 4 मेल एक साथ है, तो 4 फीमेल में 1 2 3 4, यहां पर मेल, यहां पर मेल, यहां पर मेल और यहां पर मेल, 4 फीमेल एक साथ और 4 मेल एक साथ। अब पजल की शुरुआत कहां से की जाएगी? अब पजल की शुरुआत इसको देखते हुए आपके पास जो पॉइंट आ रहा है उसमें पॉइंट आ रहा है, एक तो ये B is a father of G and is sitting between 2 males। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो B है वो 2 मेल के बीच में, तो B के किनारे वाली 2 मेल की जगह तो चली गई। अब B या तो इस जगह पर होगा या B इस जगह पर होगा, तभी वो 2 मेल के बीच में आएगा। अब उसमें भी B को आप कहां लाएंगे, उसके लिए कंडीशन आ रही है E वाली, ये देखिए लिखा है E is the CA and is sitting second to the left of her father। और उसका फादर कौन है?
उसका फादर बी है। मतलब अब इन दोनों जगह में जहां भी बी लिखेंगे, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई। अब देखिए यहां समस्या है, अगर इस वाली जगह पर आपने बी लिखा तो लेफ्ट में सेकंड नंबर पे यहां पर मेल है तो ई तो आ नहीं पाएगी, जबकि ई फीमेल है, ई डॉटर है, यहां जेंडर के हिसाब से ई सी है। तो अब हमें बी की जगह फिक्स हो गई कि बी दो मेल के बीच में रहते हुए जब बी को हम यहां लिखेंगे तो इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई को लिखेंगे, ये आ गए ई, और ई का प्रोफेशन है सीए, वो लिखेंगे यहां पर, ई का प्रोफेशन सी, ये आ गया। अब बी को लाने के बाद, ई को लाने के बाद अगला इसमें कौन सा पॉइंट उठाया जाए, चूंकि जेंडर में सबका मालूम है तो अब जेंडर के हिसाब से हमारे पास में ई निकालने के बाद बचा ए क्लर्क और डॉक्टर, और डी भी फीमेल है, डी का जेंडर यहाँ पे फीमेल है। अब देखिए क्या करना है, ए क्लर्क है और वो डॉक्टर के सामने बैठी है, उसकी मैरिज उससे हुई है। अब ए क्लर्क है फीमेल तो यहां लिखेंगे तो डॉक्टर आ जाएगा, यहां लिखेंगे तो अब बी यहां पर है, मामला फंसेगा क्योंकि बी और एफ का पेयर है, और ए यहां लिखेंगे तो मामला फंसेगा। अब इसमें आपके लिए काम करेगा डी, डी टीचर है, फीमेल है, और लॉयर और सीएस के बीच में। अब देखिए जरा, ये हमने यहां पे ई को यहां की जगह, ये ई सेकंड है ना, तो हमने गलत कर दिया है, यहां पर आएगा ये ऐसे, ये यहां पर ई और ई का प्रोफेशन सी है, मैंने थर्ड कर दिया था, है वो सेकंड। अब यहां पर इसकी बात करें अगर डी टीचर की, देखिए डी यहां पे फीमेल का जेंडर आएगा। अब अगर डी को हम यहां लिखते हैं टीचर, तो वो लॉयर और सीएस के बीच में नहीं आएगी। अगर डी को यहां लिखते हैं तो वो लॉयर और सीएस के बीच में आ जाएंगे, और अगर डी को यहां लिखते हैं इस जगह पर तो वो लॉयर सीएस के बीच में आ जाएंगे। तो हमारे पास ये जगह ही बन रही है, ये जगह ही बन रही है। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि एक क्लर्क है, डॉक्टर के सामने बैठी है, ठीक है ना, एक क्लर्क है और डॉक्टर के सामने बैठी है। तो ए की अगर बात करें, ए और डी से अगर टैली कराएं तो ए इस जगह पे तो नहीं आएंगे, ए इस जगह नहीं आएंगे क्योंकि बी की मैरिज एफ से हुई है, तो यहां पर ए नहीं आएंगे। अब ए को यहां पे लिखेंगे या यहां पे लिखेंगे, अब जरा सोचिएगा, ए को अगर यहां लिखते हैं इस जगह तो डी इन दोनों जगह पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि डी यहां लिखेंगे तो भी डी टीचर है, लॉयर और सीएस के बीच में नहीं आएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ए क्लर्क है, अगर ए क्लर्क को यहां लिखते हैं, ए फीमेल है तो ए क्लर्क फीमेल यहां लिखेंगे तो डी भी फीमेल है और डी टीचर है, लॉयर और सीएस के बीच में, तो डी को अगर यहां लिखेंगे तो वो लॉयर और सीएस के बीच में नहीं आ पाएगी, और डी को अगर यहां लिखेंगे तो यहां सीए है तो वो सीएस और लॉयर के बीच में तब भी नहीं आ पाएगी। मतलब ए को यहां भी नहीं लिखना है, ए यहां नहीं लिखेंगे, ए को यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि मैरिज बी का किसी और से हुआ है, ए को इस जगह लिखेंगे। अब ए को अगर यहां लिखा जाए, देखिए ऐसे, ए को यहां पे लिखा जाए तो ए अगर यहां है तो ये है कौन, ये है क्लर्क, ए क्लर्क है, और इनके सामने कौन बैठा हुआ है, इनका हस्बैंड जो डॉक्टर है, तो यहां पे आ जाएगा डॉक्टर। और हमने क्या किया, हमने ऐसे लाइन खींच दिया ऐसे, ये अब ये दोनों पेयर बन गए, क्लर्क का डॉक्टर से ये पेयर बना हुआ, और इधर बी का एफ से पेयर बना हुआ है, बी का एफ के साथ में, तो एफ बी मेल है और एफ को लाना है तो इन दो जगह में चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक काम करेंगे, डी टीचर है, अब डी टीचर यहां नहीं है क्योंकि फीमेल है, तो डी टीचर को यहां लाएंगे, यहां पर आएंगे डी और ये हो जाएंगी टीचर, ये अब डी टीचर है तो अभी किसके बीच में, लॉयर या सीएस के। अब लॉयर या सीएस यहां भी आ सकते हैं, यहां भी यही नहीं, दोनों जगह में लॉयर इसको लाना है, हम नहीं ला रहे। हम क्या कर रहे हैं, चार फीमेल में ई आ गए, ए आ गए, डी आ गए, तो यहां कौन आएगा, एक फीमेल कौन रह गया, एक फीमेल एफ जो यहां पे है ऐसे, ये एफ, और एफ की मैरिज किससे हुई है, बी से, तो ये भी एक पेयर बन गया आपस में। अब देखिए अंदर जो हमने क्रॉस बना रखा है एक दूसरे से, वो हस्बैंड वाइफ का पेयर है, तो एफ का पेयर हो गया बी के साथ। अब एक छोटा सा पॉइंट इसमें ये आ रहा है कि इन्होंने कह रखा है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है
E is a daughter of F who is sitting second to the right of her son. हर सन उसका बेटा कौन है? G, और G के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है? F, और F लिखा हुआ, तो F कहां है? G के राइट में सेकंड, तो G F अगर ये है तो G के राइट में सेकंड, तो यहां कौन आएगा? यहां पे आ जाएगा G, ये आ गया G। अब G अगर आ गया तो ये बता रहे हैं कि H एंड G आर नॉट नेबर, H और G पड़ोसी नहीं है, तो G अगर यहां है तो H यहां नहीं आएगा, तो यहां कौन आएगा? यहां पर आ जाएंगे H, H आ गए। अब एक कंटेंट रह गया, कौन? A आ गया, B आ गया, C नहीं आया तो C को यहां ले आएंगे, ये आ गया। अब यहां पर जब आपने ये बना लिया तो आपको मालूम है कि 3 जोड़े थे, 2 जोड़े अंदर दिखाई पड़ रहे, एक जोड़ा और रह गया, कौन सा? B और F का जोड़ा आ गया, A और C का जोड़ा आ गया, अब बचा H का जोड़ा। अब ये जो H है, H के लिए 2 फीमेल खाली है, एक E और एक D, लेकिन H का जोड़ा यहां देखिए, H का जोड़ा E के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उसकी ग्रैंड डॉटर है, पौत्री है, तो H का E से नहीं होगा, तो H का पेयर बनेगा किसके साथ? अगर एक ही रह गया, कौन? D, तो ये जो H है इसका पेयर बनेगा इस D के साथ। अब आप देखिए 3 कपल, ये जो 3 कपल वाली लाइन थी ये पूरी होगी, 2 डॉटर भी आ रहे हैं, 2 सन भी आ रहे हैं, इधर फैमिली है, इस तरह बैठाने का काम था। अभी एक काम रह गया, वो काम रह गया है प्रोफेशन निकालना। अब प्रोफेशन में टीचर, डॉक्टर, क्लर्क, सीए। अब उन्होंने ये कह रखा था लॉयर और सीएस के बीच में कौन है? टीचर। अब लॉयर और सीएस के बीच में है, और सीएस की मैरिज किससे हुई है? ये कह रहे हैं यहाँ पे, हमने नोट किया था, सीएस की मैरिज किससे है? जज से। और जी क्या है? बैचलर, तो ये सीएस नहीं हो सकता है, तो सीएस होगा कौन? ये, यहां पे लाएंगे सीएस। और अगर ये सीएस है तो सीएस की मैरिज किससे हुई है? बी से, मतलब बी कौन हो जाएंगे? जज। ये जज हो गए। अब लॉयर कहां लाएंगे? लॉयर जी पे लाएंगे, ये हो गए लॉयर। कौन? ये जी, ये जी आपको दिख रहा होगा, ये लॉयर है, ये लॉयर है जी। अब क्या रह गया? जज, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीएस, क्लर्क, सीए और इंजीनियर। इंजीनियर। अब जैसे ये हमने बनाया, हमने इस चीज को यहां से हटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हट गया यहां से, ये देख रहे हैं, ये हट गया। अब जब ये हट गया तो अब इस फैमिली को पूरा कर लिया जाए। इस फैमिली को पूरा करने में क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली हैं? देखिए, H की मैरिज किससे हुई है? ये देखिए, H की मैरिज हुई है D से, H की मैरिज हम लोग यहां दिखाएंगे D से, ये आ गया D, D फीमेल, तो एक जोड़ा तो ये बन गया। और C की मैरिज किससे हुई है? A से, तो यहां पर आ गया A का जेंडर फीमेल। अब देखिए फैमिली का चार्ट बन गया। H और D घर के मुखिया, हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, F डॉटर और C बेटा, C सन, और C की शादी हुई है, मैरिज हुई है A से, तो C और A का पेयर बन गया। और F जो डॉटर थी उसकी मैरिज हुई है B से, तो F और B का पेयर बन गया। और इनके जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो G और E निकल के आ रहे हैं, जिसमें G बैचलर है, E की मैरिज हुई नहीं। 3 कपल, 1 2 3, 2 डॉटर F और E, 2 सन G और C, और ये आपका फैमिली विद प्रोफेशन। ये निश्चित है कि अगर आपने इन बारीक चीजों पे ध्यान नहीं दिया, ये ट्रिक्स अप्लाई नहीं की, तो आप इस पजल को एक सर्किल पे नहीं ला सकते हैं, आपको 2 या 3 सर्किल बनाने पड़ सकते हैं। तो ये ट्रिक थी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये टॉपिक कैसे पढ़ना है, कैसे ज्वाइन करना है, रेगुलर क्लासेस या बेसिक क्या होता है, उसके लिए आप साइट पर जाइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे करना है उसके लिए वीडियो लॉन्च कर रहे हैं कि आप इनको देखें, सीखें और एग्जाम में अप्लाई करें। तो ये ट्रिक थी ब्लड रिलेशन के पजल की। अगले वीडियो में थोड़ा इससे और टफ उठाएंगे और आपको ट्रिक्स बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।